रूल्स ऑफ राइटिंग यूनिट, रूल्स ऑफ राइटिंग यूनिट। तो जो सबसे पहला नियम है वो क्या है? जनरली देखो, अब रूल्स की जब मैं बात करता हूं यहां पर, तो क्या है कि हमारी जो यूनिट्स दी गई हैं उन यूनिट्स को हमें किस प्रकार से लिखना है। तो जैसे हमारे पास में यूनिट्स हैं, तो इनके लिए हम किस प्रकार से रूल्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इनको हमें समझना है। तो हमारे पास में एक तो लिखी जाती है यूनिट और दूसरा उसके साथ में क्या होते हैं? सिंबल्स। ठीक है, तो हमें हर एक चीज के लिए रूल पता होना चाहिए, क्योंकि अभी तक इस पे सवाल बना नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जरूरी है कि हमें पता हो कि यूनिट्स लिखी किस प्रकार से जाती है। ठीक है, जैसे मैं पहला लिखता हूं all the units generally are written in small letters, स्मॉल लेटर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने लिखा कोई भी यूनिट का, जैसे हम बात करते हैं सेकंड, तो ये लिख दिया मैंने सेकंड, तो ये स्मॉल लेटर में आएगा। ठीक है, मैंने बोला किलोग्राम, तो मैं स्मॉल लेटर का यूज करने वाला हूं। ठीक है, सिंपल है क्या? सारी यूनिट्स को हमें जनरली की जगह ऑलवेज लिख लो, यहां पे जनरली नहीं, यहां पे ऑलवेज ही आएगा, ये वाला ऑलवेज ही आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने फर्स्ट वाला रूल लिखा है ना, ये ऑलवेज, ऑल द यूनिट्स आर ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर्स। जब मैं फुल फॉर्म लिख रहा हूं, मैंने सिंबल की बात नहीं करी है अभी बेटा, है ना, इसलिए ऑलवेज आएगा। ठीक है, तो जितनी भी हमारी यूनिट्स हैं उनको हम लिखते समय फुल फॉर्म में जब भी हम लिख रहे हैं, तो वहां पर हमेशा क्या आएगा? स्मॉल लेटर्स ही आएंगे। सेकेंड पॉइंट, यूनिट्स, क्योंकि इसके कोई प्री डिफाइंड ऐसा नहीं है कि सबने कि साइंटिस्ट ने 5-6 रूल फिक्स यही लिखे हैं। सब लोगों ने उनको क्या कर दिया? एलैबोरेट कर दिया अपने अपने स्टैंडर्ड पे, अपने अपने स्तर पे। यूनिट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डियर सिंबल्स। सिंबल से भी हम उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरे पास में लिखा है सेकंड, तो सेकंड के लिए जो सिंबल आएगा वो आएगा स्मॉल एस। कौन सा आएगा? स्मॉल लेटर में आएगा। मैंने लिखा है यहां पर, मान लो और भी कोई लिखना है, किलोग्राम, इन्हीं दो को ही लेके चल रहा हूं मैं, तो के जी, दोनों क्या आएंगे? स्मॉल लेटर्स में आएंगे। मैंने लिखा मीटर, तो स्मॉल एम, मीटर लिखा तो स्मॉल एम। तो हमारे पास 2 रूल हो गए। पहला क्या कि ऑलवेज हमें किस में यूज करना है? स्मॉल लेटर में। कब? जब हम उसकी फुल फॉर्म लिख रहे हैं। लेकिन जब हम सिंबल की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम सिंबल का यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि फुल फॉर्म ही लिखी जाए। सेकंड को बार बार सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है, स्मॉल एस से भी काम चल जाएगा। किलोग्राम को किलोग्राम पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, केजी से भी काम चल जाएगा। तीसरे नंबर पे मैं पॉइंट लिखता हूं जनरली। अब ध्यान से देखना, जनरली सिंबल यूज्ड फॉर यूनिट्स, जनरली सिंबल यूज्ड फॉर यूनिट्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स। अब यहां ध्यान देना, मैंने यहां पर जो वर्ड यूज किया है वो क्या है? जनरली। अब इस जनरली का मतलब क्या है कि भैया हर बार तुम्हारा स्मॉल लेटर हो जरूरी नहीं है। जैसे मैंने मीटर लिखा यहां पर, तो इसके लिए मैंने स्मॉल एम यूज कर लिया, है ना। सेकंड के लिए मैंने कर लिया मान लो यहां पर स्मॉल एस। लेकिन जैसे ही मैंने एम्पियर लिखा तो यहां पर एक गलत है, यहां ए क्या है? गलत है। बाकी देखो यहां ये सही है, ये सही है, ये सब सही है, लेकिन एम्पियर को यदि मैंने स्मॉल ए लिखा तो ये क्या है?
गलत है। क्यों गलत है, आगे आने वाले रूल्स में देखेंगे हम लोग। अब क्या होता है, कुछ यूनिट्स जो हैं, जैसे ये एम्पियर मैंने लिखा, तो ये किसके नाम पे, एक साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट है। एम्पियर इज अ साइंटिस्ट। तो जब हमने साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट बनाई है तो वहां पर भी स्मॉल लेटर्स ही यूज होंगे। नेम और यूनिट दोनों में एक डिफरेंस होता है। दोनों में क्या होता है, डिफरेंस। जैसे मुझे किसी का नाम लिखना है तो मैं क्या यूज करूंगा, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करूंगा। लेकिन मुझे यूनिट लिखनी है तो हमेशा क्या होगी, स्मॉल लेटर। ठीक है, तो इसको पॉइंट नंबर 4 में हम डालते हैं। यूनिट्स नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट, अब ये साइंटिस्ट आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स। इनको भी हमें स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है। मतलब मैंने लिखा एम्पियर, तो ये हमारी यूनिट बनेगी, और मैंने लिखा एम्पियर, तो ये मेरा क्या बनेगा, नाम बनेगा। ठीक है, एम्पियर इज द नेम एंड दिस एम्पियर इज अ यूनिट। और एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा केल्विन, तो ये हमारे पास में यूनिट है, और मैंने लिखा केल्विन, तो ये हमारे पास में क्या है, नाम। अब तक हमने 4 चीजों पे बात करी। ऑल द यूनिट्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स। तो भैया देखो, वो रूल तो यहां पर भी लग रहा था, लेकिन चूंकि यहां पे साइंटिस्ट की हमको बात करनी थी, इसलिए मैंने यहां पे अलग से बोला। दूसरा क्या है, यूनिट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स ऑल्सो, है ना, सिंबल से भी हम लिख सकते हैं। जनरली सारे सिंबल्स जो होंगे वो कैसे होंगे, स्मॉल लेटर में। जनरली सारे सिंबल कैसे होंगे, स्मॉल लेटर में। मैं यहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं जनरली, इसका मतलब हमेशा नहीं, नॉट ऑलवेज, जनरली होते हैं। तो भैया क्यों नहीं होते, क्या दिक्कत होती है, तो साइंटिस्ट के नाम वालों में दिक्कत होती है। तो हमने बोला कि जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर लिखी गई हैं उनमें हम क्या करते हैं कि जब स्मॉल लेटर में है तो वो यूनिट का काम करती है, और कैपिटल में है तो नाम का काम करती है। चलो 5वें नंबर पे हम बात करते हैं क्या, सिंबल्स यूज्ड फॉर यूनिट्स नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट, नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट, named after scientists are written in capital letters। इसका मतलब क्या हो गया कि भैया जैसे मेरे पास में एक यूनिट है, हमारे पास में एम्पियर, ठीक है, इसके लिए आएगा कैपिटल ए, सही है। मेरे पास में है, मान लो मैंने लिखा टेस्ला, तो ये कैपिटल टी सही है, यस। और भी कोई जो तुम्हें लगता है, न्यूटन, तो कैपिटल एन सही है। इज इट क्लियर? यदि मैंने लिखा होता इस प्रकार से न्यूटन, तो ये क्या बनता, ये क्या है, नाम है। और मैंने यदि इसको स्मॉल में लिखा है तो ये क्या है, यूनिट है। ये नियम याद होने चाहिए। चौथा नियम क्या था, जो साइंटिस्ट के नाम पर भी जो यूनिट्स हैं उसमें भी क्या होंगे, स्मॉल लेटर यूज होंगे। कैपिटल लेटर यदि मैंने उसमें यूज करा है फर्स्ट कैपिटल लेटर, इसका मतलब वो क्या बनेगा, नाम, यूनिट नहीं रहेगी। और उनको जब मैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या होगा, कैपिटल लेटर का यूज करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और अपने नो कॉमा और फुल स्टॉप टू बी यूज्ड while using symbols for units। इसका मतलब ये है बेटा जी कि जैसे मान लो मेरे पास में है मीटर, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एम से। लेकिन आपने यदि इसे लिखा है मीटर में एम और डॉट, तो ये गलत है और ये
सही है, फुल स्टॉप वगैरह यूज नहीं करना है। या मैंने जैसे मान के चलो मेरे पास में एक यूनिट है सेकंड, तो मैं इसे लिखूंगा एस, ये सही है। मैंने एस के बाद में फुल स्टॉप लगा दिया, ये गलत है। सेकंड SEC लिख के फुल स्टॉप लगा दिया, ये गलत है। हाँ, यदि वो स्टेटमेंट के लास्ट में आ रहा है तो इंग्लिश के नियमानुसार वो सही है। मतलब मैंने लिखा अ पर्सन ट्रेवल्स 5 मीटर डिस्टेंस इन 10 सेकेंड, ठीक है। यदि मैंने ऐसे लिखा तो मैं लास्ट में क्या आएगा, 10 सेकेंड वर्ड आएगा, है ना। मैंने लिखा अ पर्सन ट्रेवल्स दिस डिस्टेंस इन 10 सेकेंड, तो यहां स्टेटमेंट खत्म हो रहा है, तो अभी यहां फुल स्टॉप आएगा, ये चलेगा। क्यों? क्योंकि ये फुल स्टॉप किसका है, स्टेटमेंट का है, ये सही है। पर तुम जानबूझ के ऐसे लिखो तो वो गलत है, ठीक है। चलो, कॉमा फुल स्टॉप यूज नहीं करने हैं, इतना समझ में आ गया होगा। दूसरा एक और लास्ट बचा है, सम स्पेस is always left out, some space is always left out between numerical value and its unit representing any physical क्वांटिटी। इसका मतलब क्या, जरा ध्यान दो यहां पे। जैसे मैंने लिखा 10 न्यूटन चिपका के, तो ये गलत है। मुझे सही क्या लिखना है, 10 और फिर स्पेस थोड़ा सा और न्यूटन। मैंने लिखा 10 और ये न्यूटन यहीं से चिपका के लिख दिया, तो ये गलत है बेटा। इसे क्या लिखना होना चाहिए था, 10 न्यूटन थोड़ा सा स्पेस, ठीक है। दीज आर द 7 रूल्स। इसके अलावा और तुम्हारे दिमाग में कोई आ रहा है? नहीं, यही रूल्स हैं। अब ये 7 हैं, किसी किताब में तुम्हें 5 ही लिखे मिल जाएंगे, किसी में 4 ही लिखे मिल जाएंगे। तो वो क्या होता है, उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाए रहते हैं, कुछ शॉर्टकट मारा रहता है। क्या ये नियम तुम्हें याद हो जाएंगे? बोलो, पहला नियम क्या है, ऑल द यूनिट्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स, बराबर है। दूसरे नंबर पे क्या लिखा हम लोगों ने, यूनिट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल्स, ठीक है। फिर तीसरा क्या लिखा हमने, जनरली सिंबल्स यूज्ड फॉर यूनिट्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स। अब देखो, मैं चाहता तो इन दोनों को एक साथ मिक्स करके एक ही रूल लिख सकता था, इसलिए तुम्हें कभी भी किसी किताब में फिक्स नंबर ऑफ रूल्स नहीं मिलेंगे, कुछ कम कुछ ज्यादा होंगे, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या है, जनरली सिंबल्स यूज्ड फॉर यूनिट्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर। इस जनरली है, इसका मतलब कैपिटल लेटर भी यूज हो सकता है। फिर आगे बढ़ गए हम लोग, साइंटिस्ट वाले नाम आ गए। साइंटिस्ट वाले में हमने क्या बोला कि जो साइंटिस्ट के नाम वाली जो यूनिट है वो भी किस में लिखी जाएंगी, स्मॉल लेटर में। यदि स्मॉल लेटर में किसी साइंटिस्ट का नाम लिखा है, इसका मतलब वो क्या बतला रहा है, यूनिट को बतला रहा है। और यदि कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर दिया, मतलब वो क्या बतला रहा है, नेम बतला रहा है, नेम ऑफ साइंटिस्ट। फिर आगे बढ़ता हूं मैं, साइंटिस्ट के नाम वाली भी कुछ यूनिट्स होंगी, यस और नो। तो जो साइंटिस्ट के नाम वाली जब यूनिट होंगी तो उसको हम उसका जब हम सिंबल लिखेंगे तो क्या यूज करेंगे, कैपिटल लेटर। क्या यूज करेंगे, कैपिटल लेटर। वहां स्मॉल लेटर का यूज नहीं होगा, वहां स्मॉल लेटर का यूज नहीं होगा, पक्का। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, कोई भी कॉमा या फुल स्टॉप तो मैं यूज नहीं करना है, कोई भी कॉमा या फुल स्टॉप यूनिट्स के बीच में यूज नहीं करना है। फिर लास्ट क्या है कि हमेशा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां पे हमें क्या छोड़ना है, थोड़ा सा स्पेस। थोड़ा सा क्या छोड़ना है, स्पेस। तो ये सही और गलत के साथ में हम लोगों ने क्या कर लिए, रूल्स। लेट्स प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द रूल्स इट इज रॉन्ग। मैंने इससे पहले भी लिखा होगा ना, नहीं लिखा तो भी लिख देता हूं भाई कि सेकंड जो है वो भी गलत है। पूरा सही तब होगा जब पूरा सेकंड वर्ड तुम ऐसे यूज करोगे, SECOND सेकंड, ये सही है एज पर द रूल्स। ये लिखे हैं, देख लो भाई। अब देखो यहां 6 है, मेरे में 7 हो गए। क्या हुआ,
Units name in the name of scientist are not written in capital letters. The symbols of units name after scientist have initial capital letter. Yeah, the symbols of units name after scientist have initial capital letter. If symbol is not derived from proper name, then a small letter should be used. No full stop should be placed after the symbol. Symbols and unit does not take plural form. हाँ, ये रह गया अपना, ये वाला रह गया प्लूरल फॉर्म, मतलब प्लूरल फॉर्म कभी भी यूज नहीं करने, इसको और मेंशन कर लो। क्योंकि क्या होता है, एक तो होता है रूल्स को हमने समझ के रखा हुआ है, और एक है कि हमने 6 रूल्स हैं भैया, 6 की 6 रटे हुए हैं। मतलब 100 मीटर्स गलत है, मैंने लिखा 100 मीटर्स लिखो या किलोग्राम्स लिख लेता हूं, या जैसे ग्राम मैंने यूज किया यहां पे 100 ग्राम्स, ये गलत है। 100 ग्राम ये सही है।